बीते दिनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जिस तरीके से एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, 6 बच्चों की उसमें जान चली गई। उसके बाद जहां इस तरीके से प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई सरकार की लगातार जारी है, प्राइवेट स्कूलों को अपनी बसों में कमियों में सुधार करने की बजाय प्राइवेट स्कूल जो हैं वो हादसे की होने की सूरत पर कैसे कानूनी कार्रवाई से बच सकें, इसके लिए तरकीब जुटाने में लगे हैं। ताज़ा मामला हरियाणा के करनाल से आया है, जहां पर अभिभावकों से अंडरटेकिंग ली जा रही है। कुछ प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को स्कूल में बुला रहे हैं और एक एडमिशन फॉर्म पर साइन करवा रहे हैं। उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि अगर मेरे बच्चे का स्कूल में बस आने और जाने में या कहीं टूर पर जाने में एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं स्कूल पर कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। छोटी सी लाइन लिखी हुई है, शायद उसे बिना पढ़े ही अभिभावक साइन कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि प्राइवेट स्कूल जिन्हें अपनी बसों में कमियां दूर करनी चाहिए थी, वो ऐसे हथकंडों पर उतर आए हैं कि वो कानूनी कार्रवाई से बच सकें। करनाल में कुछ प्राइवेट स्कूल ने खास तौर पर एक एडमिशन फॉर्म तैयार करवाए हैं और अभिभावकों के साइन उस पर करवाए जा रहे हैं कि अगर बस हादसा स्कूल में होता है तो वो कानूनी कार्रवाई से स्कूल बच सकें। तो इस बारे में कहीं ना कहीं सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जैसा हादसा कनीना में हुआ, 6 बच्चों की जान चली गई, उसके बाद हरियाणा सरकार सख्त कार्रवाई करने में लगी हुई है। बसों के चालान किए जा रहे हैं, तो वहीं इंपाउंड बसें की जा रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में रोष देखा जा रहा है। स्कूल बंद करने की धमकी जो है वो स्कूल संचालकों के द्वारा सरकार को दी गई। उसके बाद 10 दिनों का टाइम दिया गया, यानी 26 तारीख तक सभी जो स्कूल हैं वो अपनी बसों में कमियों को दूर करेंगे, उनके कागजात पूरे करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में लगभग 15,000 के करीब प्राइवेट स्कूल बताए जाते हैं। 41,000 ऐसे पंजीकृत वाहन हैं जो बच्चों को लेने और छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन हैरानी की बात है, उसमें से 15 से 20% बसें वाहन ऐसे हैं जिनकी 3-4 साल से पासिंग ही नहीं करवाई गई है। तो कागजात पूरे नहीं हैं, सुरक्षा की दृष्टि से वो फेल हैं, इसीलिए हादसे होते हैं। लेकिन किस तरीके के हथकंडे अब प्राइवेट स्कूलों ने अपनाने शुरू कर दिए, खास तरीके से फॉर्म तैयार करवाए जा रहे हैं, उस पर अभिभावकों के साइन करवाए जा रहे हैं, बिना पढ़े अभिभावक साइन कर रहे हैं। ऐसे में कल को अगर हादसा होता है तो ऐसे स्कूल जो है अंडरटेकिंग दिखाने का काम करेंगे कि देखिए आपने साइन किए हुए हैं, आप हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या कुछ पूरा मामला है, आइए समझाते हैं। कनीना हादसे के बाद जिम्मेदारियों से भागने की तैयारी में जुटे प्राइवेट स्कूल बसों में सुधार और बच्चों की सुरक्षा की बजाय अपनी जान बचाने का अपना रहे हथकंडा। स्कूल के एडमिशन फॉर्म में अभिभावकों से ले रहे अंडरटेकिंग। मैं छात्राओं के परिवहन के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए स्कूल अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। भ्रमण के दौरान, स्कूल जाने या वापस आने के दौरान यह पूरी तरह से मेरे अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर है, ताकि भविष्य में यदि हादसा हो तो स्कूल संचालक इसी फॉर्म को अभिभावकों को दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके और नासमझी में अभिभावक भी गलती कर हस्ताक्षर कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के अलावा कुछ प्लेवे स्कूलों ने भी यही रास्ता अपनाया है। वैसे तो किसी भी अभिभावक से इस तरह का शपथ पत्र नहीं ले सकते, लेकिन दाखिला प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए अभिभावकों से एक ही फॉर्म में नया नियम बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन बच्चों को, उन माता पिता को अपने दिल से, अपनी टीम की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास करूंगा और सरकार से गुहार करूंगा कि जिन्होंने ACS ने उपायुक्त महोदय को बुलाकर जो उनके संज्ञान में बात आई है तो कोई कठोर निर्णय लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं पुनः सरकार से एक विनती करना चाहता हूं कि अगर प्रशासन जागा है तो स्कूल वालों ने ये जो अब स्टेप उठाया है अभिभावकों से अंडरटेकिंग लेने का, ये निर्णय उनका, मतलब मैं शब्द उनके लिए क्या इस्तेमाल करूं, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि अभिभावक अपना घर से बच्चा भेजेंगे और वो हस्ताक्षर करवा लेंगे फॉर्म पे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी उन अभिभावकों से हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि वो ऐसे किसी भी फॉर्म पे दस्तखत ना करें। और स्कूल संचालक जितने भी निजी स्कूल हैं, मेरा उनसे भी नम्र निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारें,
आप अपना गुणगान करते हैं कि आज अपने बच्चे को हमारे यहाँ ये सहूलियत है, ये सहूलियत है, ये सहूलियत है, बजाय अंडरटेकिंग लेने के अपनी व्यवस्था में सुधार करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। बाकी अभी सरकार ने जो ये इनकी बसों की चेकिंग शुरू की है, सर मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, सभी अभिभावकों से भी पूछूंगा, प्रशासन से भी पूछूंगा और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करूंगा कि अगर हमने अंडरटेकिंग उन्होंने किसी तरीके की ठगीबाजी करके हमारे से ले ली, मैं कहता हूं बच्चा हमारा है, गाड़ी उनकी है, ड्राइवर उनका है, अगर वो अपनी व्यवस्था को संतुलित नहीं करते और उस वर्जन में अगर कोई हादसा होता है तो उसमें अभिभावक का क्या दोष है। और ये कह रहे हैं कि हमारा कोई उसमें हम कोई जिम्मेवार नहीं बनेंगे। सर सारी जिम्मेवारी स्कूल प्रशासन की बनती है और अगर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर सारी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। मेरा पुनः अभिभावकों से निवेदन है, ऐसे किसी फॉर्म पे साइन ना करें और एकजुट होके इसके खिलाफ आवाज उठाएं ताकि सरकार अपना निर्भीक होकर काम कर सके और इस जालसाजी, इस ठगी को खत्म कर सके। नमस्कार। वैसे अभी मेरे पास कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये जिम्मेवारी तो पूरी स्कूल की ही बनती है। अगर वो परिवहन सुविधा दे रहे हैं तो उससे यदि परिवहन से या बस चालक से कोई भी हादसा होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल की बनती है। यदि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। मैडम अगर ऐसा होता है तो आप अभिभावकों को क्या अपील करना चाहेंगी कि अभिभावक बिना देखे या अनजाने में हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है अभिभावक? सर अभिभावकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार वो जो भी उनको लेटर दी जाती है उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही वो उसके ऊपर साइन करें।